नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा चुनाव की भले ही तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनावी बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने देश में 543 में से 195 सीटों में अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड में भी 3 प्रत्याशियों को घोषित कर दिया गया है और कुमाऊं मंडल की दोनों सीटें अल्मोड़ा लोकसभा सीट से चौथी बार अजय टम्टा को टिकट दिया गया है और 2 बार सांसद एक बार हारा भी। हाँ, 2 बार सांसद रहे हैं। और वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री केंद्रीय पर्यटन मंत्री रक्षा मंत्री अजय भट्ट को दोबारा नैनीताल सीट से मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी का नारा 400 पार का है। क्या वह पूरा होगा, यह तो चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन उत्तराखंड में क्या भारतीय जनता पार्टी क्या तीसरी बार 5 सीटें जीतेगी, इसे लेकर हमारे साथ 2 बार के विधायक और लोहाघाट विधानसभा सीट के, क्योंकि चंपावत जिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है, चंपावत से वो विधायक हैं, और लोहाघाट सीट जो कि इस समय कांग्रेस के पास है, तो वहाँ की क्या चुनौतियाँ हैं और उत्तराखंड की राजनीति पर क्या असर होगा, उसको बताने के लिए पूरन सिंह खत्याल साहब हैं, जो संयोजक भी हैं। खत्याल साहब, आपका बहुत स्वागत है। क्योंकि चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की अल्मोड़ा सीट को लेकर रणनीति है, सीट कितनी संघर्षपूर्ण है, किन मुद्दों पर चुनाव? नंबर 1 तो घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के लिए हर हमेशा तैयार रहती है। इसी के उद्देश्य से जो है आचार संहिता लागू होने से पहले जहां पर पार्टी पे कहीं पर भी गतिरोध नहीं था, वहां पर जो है प्रत्याशी घोषित किए हैं। और वर्तमान में जो अल्मोड़ा सीट एक ऐसी सीट है, अल्मोड़ा लोकसभा, उस सबसे उत्तराखंड में 5 सीटों का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान में जो है अल्मोड़ा सीट बहुत आसानी से जीत रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का टोटा है और वर्तमान में कांग्रेस उत्तराखंड में पूरी बिखरी। और जो भारतीय जनता पार्टी अभी केंद्र में एकजुटता है और अनुशासन है, उसका भी फायदा मिलेगा। और जो 10 साल के कार्य किए हैं और उत्तराखंड सरकार ने जो विगत 7 सालों से जन कल्याणकारी योजनाएं और जनता के हित में काम किए हैं, और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार 2 वर्षों से जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निदान कर रहे हैं, उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर अल्मोड़ा लोकसभा की सीट अगली बार से भी ज़्यादा अंतर से जीतेगी, ऐसा अपना मानना है। क्योंकि कांग्रेस अंदरूनी क्लश में है और बहुत तकड़ी लड़ाई वहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी एक मिलजुल के साथ इस चुनाव को लड़ रही है और उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर अजय टम्टा जी को मिलेगा। विशेष तौर पर उनके सरल स्वभाव का भी उनको फ़ायदा मिलेगा। बाकी जो केंद्र और प्रदेश की योजना है, एक से एक जन कल्याणकारी योजना हैं, उनको लेके भी हम जनता के बीच जाएंगे। और जो वर्तमान परिस्थिति दोनों पार्टियों की है, भाजपा और कांग्रेस में, और रात और दिन का अंतर है, भाजपा कहीं आगे है, इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को लेगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 दोनों बार 500 सीटें जीती हैं। इस बार क्या मुद्दे होंगे कि जीत की हैट्रिक यानी कि क्लीन स्वीप इस स्टेट में हो? उसके लिए जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया, यदि राष्ट्रपति के पास भेजा गया, वो पास होने की अनुमति दिया गया, तो क्या जैसा कांग्रेस कह रही है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यूनिफॉर्म सिविल कोड के एक प्रकार से की गोलबंदी क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे ठोस या सुधार मुद्दे नहीं है, विकास की बात करने को नहीं है, जो फिर इस अपने कोर इशूज़ पर आ गए? ये नंबर 1 पार्टी जिस इश्यूज़ में पहले जो मुद्दे थे उन पर भी जाना उनका स्वाभाविक है, उन मुद्दों में भी जारी है, लेकिन विकास के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़े हैं। विगत 10 सालों का जो केंद्र सरकार का काम है और उत्तराखंड में विशेष तौर पर, चाहे कहने का मतलब
चार धाम सड़कों का है, सड़कों का जाल बिछाना है, पर्यटन में एक से एक चीज़ें हो रही हैं। आज पर्यटन के तौर पे ही यहाँ पर भी चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के लिए 140 करोड़ की कार्य योजना हो रही है, जिसका आज कार्यक्रम जम्मू कश्मीर से मोदी जी कर रहे हैं। और तमाम ऐसी चीज़ें हुई हैं, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, सड़कों का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, रोजगार देने का मामला हो। अपने आप में भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और उसके साथ साथ ही इस बार का भारतीय जनता पार्टी को ये भी फायदा होने वाला है कि जहाँ पर जो विपक्ष है ही नहीं, और एक विपक्ष की जो पार्टी प्रतिद्वंदी मीन मानी जाती है कांग्रेस ऐसे बिखरी हुई है, आपस में ऐसे लड़ रहे हैं कि एक दूसरे को पहले ही निपटाना चाह रहे हैं कि टिकट मिलने से पहले। और भारतीय जनता पार्टी में कहीं लड़ाई नहीं है, केवल विकास की सोच लेके लोगों को जनता के बीच में जाना है। और जो जनता ने जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए और रोजगार के लिए तमाम योजना चलाई है, उसी के बलबूते पर हम जनता के बीच जाएंगे और निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलने जा रहा है। 2019 से भी ज़्यादा बहुमत इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में मिलेगा, ये अपना दावा है। विधानसभा में लोहाघाट की सीट चंपावत जिले की 2 सीटों में से एक सीट कांग्रेस के पास है, तो वहाँ किस तरह की रणनीति होगी कि पिछली बार 2019 के चुनाव में 2014 के चुनाव में उससे पार्टी के नजरिए से तो नंबर एक, जबकि हम भी 2019 का जब चुनाव लड़ा था तो हमारा कार्यकाल वहाँ में 2 टर्म रहा, तो करीब 7-8 साल का हो गया था। और उसके बाद भी हम कहने का मतलब उसका फ़ायदा मिला और हमने काम किया, उसका फ़ायदा मिला। निश्चित तौर पर आज वहाँ पर विपक्ष के विधायक होने के कारण लोगों को ज़रूर लग रहा है जो 2 साल का कार्यकाल विपक्ष के विधायक का लोहाघाट में कांग्रेस के विधायक का रहा है, वो सुन नहीं रहा है। लोग कहने का मतलब है जिस खुशी के आधार पर जो भी परिवर्तन किया, कुछ आशा के साथ किया, तो आज लोगों पर पछताता हो। अभी 2 साल का विधानसभा का जो कार्यकाल पूरा हुआ है, उत्तराखंड में 5 विधानसभा लगे हैं। 5 विधानसभा में कहीं पर ऐसे जन कल्याणकारी मुद्दे, यहाँ के अच्छे इश्यूज उनको नहीं उठा पा रहे हैं जनता। इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक के कार्यकाल में जो काम हुए उसको फिर याद करना चाह रही है। अभी जैसे विधानसभा चली, आपने देखा होगा 70 के 70 विधानसभा में जो भी विधायक कार्य स्थगन हो, तारांकित हो, अल्पसूचित हो, राज्यपाल के अभिभाषण में हो, उत्तराखंड के विपक्ष के विधायक जो भी बोला है उसमें हमारा सबसे पीछे का नंबर है। न तो बोलने का तजुर्बा है, न बात रखने का तजुर्बा है, न बात रखी है। उसका भी फायदा निश्चित तौर पर लोहाघाट विधानसभा को मिलेगा और ऐसा अपना मानना है। और जो हमने 10 साल पे लोहाघाट पर कार्य किए हैं, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, जब 40-45% 2012 में सड़कें नहीं थी, विद्यालय कम से कम 16 हमने इंटर कॉलेज खोले, दुरुस्त क्षेत्र में स्कूल नहीं थे, उनको हम सब काम करके गए हैं। आज पुनः उन चीज़ों को क्षेत्र की जनता याद कर रही है कि माननीय विधायक जी द्वारा 2012 से लेके जो 22 तक काम किए अपने आप में ऐतिहासिक है। और जो 2 साल में जो वर्तमान वहाँ के विधायक के काम है, उससे आदमी खुद ही पल्ला झाड़ रहा है और उनके समर्थन में अब वोट भविष्य में नहीं जाना है, उसका फायदा निश्चित तौर पर वहाँ पर मिलेगा। 5 लोकसभा सीटों में से 3 की टिकट घोषित हुई है। हरिद्वार और पुणे की सीट अभी उसके नाम का इंतजार है। उन दोनों सीटों से मुख्यमंत्री क्या इसको लेकर पार्टी में कोई असमंजस है या पार्टी किसी नए चेहरे पर या किस तरह की रणनीति को लेकर ये देने की? वर्तमान में केंद्र सरकार, इसमें उनकी अपनी एक रणनीति भी होती है। अब 3 सीटें ऑलरेडी पुनः रिपीट की हैं, 2 सीटों में दावेदार भी ज़्यादा हैं। क्या प्लानिंग बन रही है सीट बदलने की, दूसरे कोई बैलेंस करने के लिए इसमें देरी हो रही होगी। और जो केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड है वो सोच समझ के उस पर निर्णय लेगा और ताकि 5 की 5 सीटें आसानी से जीतें और एक बैलेंस भी बनाया जाए। इसके लिए
अब 2024 के चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की जो सरगर्मियाँ हैं, उनकी जो रणनीतियाँ हैं, उनकी तैयारियाँ हैं, वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच रहती है और लोहाघाट में जिस तरह के कार्य हुए हैं, पॉलिटेक्निक से लेकर वहाँ डिग्री कॉलेज जो एजुकेशन के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य को लेकर अपग्रेडेशन हॉस्पिटल्स का हुआ है, तो उसको लेकर भाजपा अपने केंद्रीय नेतृत्व, अपने प्रदेश के नेतृत्व के साथ साथ स्थानीय स्तर पर कराए गए कार्य और जनता के बीच लगातार उठाई गई आवाज़ से उम्मीद है उनकी मतलब वो बहुत आत्मविश्वास में है। लेकिन कांग्रेस वहीं पर बिखरे हुए संगठन और कमज़ोर नेतृत्व के कारण बैकफुट पर नजर आती है।